क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती कर दी हो और उस वक्त तुम्हारे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया हो? तुम वहां से चले आए, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हारे दिमाग में एक से एक जवाब आने लगे। यार, मुझे ये बोलना चाहिए था, मुझे वो लाइन मारनी चाहिए थी। अगर मैंने ऐसा कहा होता तो सामने वाला चुप हो जाता। लेकिन सच बताऊं, प्रॉब्लम तुम्हारे जवाबों में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि उस वक्त तुम्हारा दिमाग इमोशन में चला जाता है, और जब इमोशन ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है तब इंटेलिजेंस पीछे बैठ जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग हर बहस में जीतते हुए दिखाई देते हैं। उनके पास कोई जादुई शब्द नहीं होते, उनके पास एक स्किल होती है, खुद पर कंट्रोल रखने की स्किल। आज मैं तुम्हें वही स्किल सिखाने वाला हूं, ताकि अगली बार कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो तुम गुस्से से नहीं, समझदारी से जवाब दो। सबसे पहले एक चीज समझो, ज्यादातर लोग तुम्हें हराना नहीं चाहते, वो तुम्हें रिएक्ट करवाना चाहते हैं। क्योंकि जिस पल तुम गुस्सा होते हो उस पल तुम कंट्रोल खो देते हो, और जो इंसान कंट्रोल खो देता है वही हार जाता है। इसलिए पहला नियम है, रिएक्ट मत करो, रीड करो। सामने वाला क्या बोल रहा है उससे ज्यादा जरूरी है कि वो क्यों बोल रहा है। मान लो कोई तुम्हें कहता है तू कभी सफल नहीं हो सकता। ज्यादातर लोग तुरंत डिफेंड करने लगेंगे, लेकिन एक स्मार्ट इंसान पहले यह समझेगा कि सामने वाला मुझे जज कर रहा है या मुझे उकसा रहा है, क्योंकि हर शब्द के पीछे एक इरादा छुपा होता है, और जब तुम इरादा समझ लेते हो तब गेम बदल जाता है। अब दूसरी टेक्निक, जिसे मैं कहता हूं मिरर इफेक्ट। जब कोई तुम्हारे ऊपर हमला करे तो कभी कभी सबसे ताकतवर जवाब होता है उसे उसका ही व्यवहार दिखा देना, बिना चिल्लाए, बिना लड़ाई किए। मान लो कोई बार बार तुम्हारी बात काट रहा है, तुम कह सकते हो मैं तुम्हारी पूरी बात सुन रहा था, शायद तुम भी मेरी बात पूरी सुन लो। ध्यान दो, तुमने इंसल्ट नहीं किया, लेकिन उसे उसका व्यवहार दिखा दिया। यही असली पावर है, क्योंकि बुद्धिमान लोग हमला नहीं करते, वो आईना दिखाते हैं। अब तीसरी टेक्निक, जिसे मैं कहता हूं वैल्यू शिफ्ट। जब कोई तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करे तो बहस को वहीं मत खेलो जहां वो खेलना चाहता है। गेम का मैदान बदल दो। मान लो कोई कहता है तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम कह सकते हो अच्छी बात है, फिर जो कुछ बनाऊंगा वो खुद बनाऊंगा। देखा, तुमने नेगेटिविटी को अपनी ताकत में बदल दिया। यही वजह है कि कुछ लोग हर सिचुएशन में मजबूत दिखाई देते हैं, क्योंकि वो हालात नहीं बदलते, वो मतलब बदल देते हैं। अब एक बहुत खतरनाक टेक्निक, साइलेंट प्रेशर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हर अटैक का जवाब शब्दों से देना चाहिए, लेकिन कई बार तुम्हारी खामोशी किसी भी लाइन से ज्यादा ताकतवर होती है। कल्पना करो, कोई तुम्हें कुछ बोलता है और तुम बस उसे देखते हो। 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, फिर हल्की सी स्माइल देते हो, बस। अचानक उसे खुद अजीब लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उसे रिएक्शन चाहिए था, लेकिन उसे कुछ मिला ही नहीं। और जब किसी को उम्मीद के हिसाब से रिएक्शन नहीं मिलता तो उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। याद रखना, हर लड़ाई में तलवार जरूरी नहीं होती, कभी कभी शांत खड़ा रहना ही जीत होता है। अब बात करते हैं चौथी टेक्निक की, जिसे मैं कहता हूं ऑन इट। अगर सामने वाला तुम्हारी किसी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा है तो उससे भागो मत, उसे अपना लो। मान लो कोई कहता है तू बहुत दुबला है, तुम कह सकते हो सही पकड़ा, कम से कम 2 सीट तो नहीं घेरता। सब हंस देंगे और सामने वाला समझ नहीं पाएगा कि अब हमला कहां करे, क्योंकि जिस चीज को तुम स्वीकार कर लेते हो वो किसी का हथियार नहीं रह जाती। दुनिया तुम्हें उतना ही चोट पहुंचा सकती है जितना तुम अपनी कमजोरी से डरते हो। अब 5वीं टेक्निक, क्वेश्चन ट्रैप। बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब कोई तुम्हारे ऊपर आरोप लगाए तो तुरंत सफाई मत दो, सवाल पूछो। मान लो कोई कहता है तू हमेशा गलत फैसले लेता है, तुम पूछो वो हमेशा मतलब कितनी बार, या फिर कौन सा फैसला। अचानक सामने वाले को अपने शब्द साबित करने पड़ेंगे, और ज्यादातर लोग वहीं फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बात इमोशन में बोली होती है, फैक्ट्स में नहीं। याद रखना, सवाल अक्सर जवाब से ज्यादा ताकतवर होते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, बहुत लोग सैवेज रिप्लाई सीखना चाहते हैं, लेकिन एक सच है, सबसे पावरफुल रिप्लाई वो होता है जो तुम्हें बाद में शर्मिंदा न करे। क्योंकि कुछ लोग बहस जीत जाते हैं लेकिन अपना कैरेक्टर हार जाते हैं। अगर तुम्हारा जवाब सिर्फ सामने वाले को चोट पहुंचाने के लिए है तो वो पावर नहीं है, वो सिर्फ गुस्सा है। लेकिन अगर तुम्हारा जवाब तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाता है तो वो ताकत है, और यही फर्क समझना जरूरी है। अब सोचो, 2 लोग हैं, पहला इंसान हर बात पर भड़क जाता है, दूसरा इंसान हर बात को समझकर जवाब देता है। 5 साल बाद इनमें से ज्यादा सम्मान किसे मिलेगा? जवाब साफ है, क्योंकि दुनिया आखिर में शब्दों को नहीं, व्यक्तित्व को याद रखती है। अब मैं तुम्हें एक मेंटल मॉडल बताता हूं, जिसे मैं कहता हूं इमोशनल लॉक। जब भी कोई तुम्हें उकसाए, अपने दिमाग में एक सवाल पूछो,
क्या ये इंसान मेरे भविष्य को बदल सकता है? अगर जवाब नहीं है तो उसका ओपिनियन भी ज्यादा मायने नहीं रखता। हम अक्सर उन लोगों की बातों से दुखी हो जाते हैं जिनकी सलाह हम कभी लेना भी नहीं चाहेंगे। सोचो, ये कितना अजीब है। जिस इंसान की राय तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण ही नहीं है, उसी की बात तुम्हारा मूड खराब कर देती है। इसलिए अगली बार किसी की बात बुरी लगे, खुद से पूछना, क्या मैं इस इंसान से जीवन की सलाह लूंगा? अगर जवाब नहीं है तो उसकी आलोचना को भी उतनी ही अहमियत दो। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, सैवेज रिप्लाई का असली मतलब क्या है? क्या किसी को चुप करा देना? क्या सबके सामने उसे हरा देना? नहीं, असली सैवेज वो है जो खुद को कंट्रोल कर ले, क्योंकि दुनिया का सबसे मुश्किल काम किसी और को हराना नहीं है, खुद पर जीत हासिल करना है। जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहे और तुम शांत रहो, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहे और तुम अपनी वैल्यू याद रखो, जब कोई तुम्हें उकसाए और तुम अपनी समझदारी से जवाब दो, तब तुम सिर्फ बहस नहीं जीतते, तुम खुद को मजबूत बनाते हो। और यही असली सेल्फ रिस्पेक्ट है। याद रखना, लोग तुम्हारे शब्द भूल जाएंगे, लेकिन उन्हें हमेशा याद रहेगा कि तुमने उन्हें कैसा महसूस कराया था। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें उकसाए, तुरंत जवाब देने की जल्दी मत करना। 1 सेकंड रुकना, सोचना, मुस्कुराना, और फिर ऐसा जवाब देना जो तुम्हारे लेवल को दिखाए, तुम्हारे गुस्से को नहीं। क्योंकि कमजोर लोग हर बात पर रिएक्ट करते हैं, मजबूत लोग चुनते हैं कि किस बात पर रिएक्ट करना है। और जिस दिन तुमने ये कला सीख ली, उस दिन तुम्हें हर बहस जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग खुद समझ जाएंगे कि तुम्हें हराना आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारी ताकत तुम्हारे शब्दों में नहीं होगी, तुम्हारी ताकत तुम्हारे कंट्रोल में होगी। और जब इंसान अपने दिमाग, अपनी भावनाओं और अपने व्यवहार पर कंट्रोल करना सीख जाता है, तब दुनिया का कोई भी इंसान उसकी शांति को आसानी से नहीं तोड़ सकता। यही असली पावर है, यही असली कॉन्फिडेंस है, और यही एक ऐसा हथियार है जिसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।